सीके कंस्ट्रक्शन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से हम अक्षय पाटिल से मुलाकात करते हैं, जो यहाँ फिनिशिंग का वर्क देखते हैं बिली मोरिया में। अक्षय पाटिल जी कैसे हैं? ठीक हूँ साहब। और बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको अब मैं आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो बेधड़क कीजिए। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, स्टार्ट एनी क्वेश्चन। नमस्कार, ये अपने गिरीश साहब है, ये बहुत कंस्ट्रक्शन में आरसीसी में जाने माने बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। तो मुझे मन में ऐसा सवाल आया है कि मुझे कुछ नॉलेज इनसे मिले, इसके वजह से मैं इनको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, मुझे ये पूछना है, आपको कितना साल का और कौन से कंपनी में काम किया है और कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है आरसीसी में? थैंक यू सर। मैं 87 से काम कर रहा हूँ इस कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो मैं स्टार्ट को शटरिंग से स्टार्ट किया मैंने, और लॉक एंड की तक मैंने वर्क किया है। आज मैं आपको जिस बारे में आप क्वेश्चन करना चाहते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आंसर दे सकते हैं। आप क्वांटिटी कैसे निकालना है, शटरिंग की कैसे निकालना है, स्टील को एस्फॉल्ट ड्राइंग कैसे चेक करना है, ये फिनिशिंग का वर्क कैसे करना है, उसके बाद प्लास्टर कैसे करना है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर, और पेंटिंग कैसे करना है। तो हम आपको सारे बारे में, फ्लोरिंग है, टाइल्स है, मार्बल है, सारे एक्सपीरियंस आपको दे सकते हैं। लेकिन क्या है, अपने पास जो समय है ना, समय के अनुसार जो टाइम है, वो टाइम के अनुसार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप इम्पोर्टेंट क्या पूछना चाहते हो, मैं आपको आंसर देता हूँ। मुझे ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टील का कंजम्पशन होता है प्लान के हिसाब से, करेक्ट, और उसका वेट भी अपन साइड से निकलता है, उसका जो फार्मा रहता है, अपने को जो एरिया कॉलम का हो 1 बाई 1 का कॉलम रहता है, 1 मीटर 1 बाई कॉलम रहता है, उसका हाइट रहता है 9 फुट में। अगर उसमें स्टील डालना है, समझो कि 25 mm का है, 20 mm का स्टील है, उसका कंजम्पशन कितना टन जाता है या कितना केजी जाता है, उसमें डाया क्या है, कितने मीटर में कितना उसका डाया क्या रहता है, फार्मूला क्या रहता है, वो मैं जानना चाहता हूँ। वेरी गुड। अक्षय साहब ने हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और देश दुनिया इस चैनल को देखे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करेगा। तो मैं वो स्टील का जो वेट आता है, स्टील जो बीबीएस बनाया जाता है, बीबीएस कैसे बनता है, कितना टन स्टील जाने वाला, उस फार्मूले को उन्होंने जानने की कोशिश की है। तो मैं आपको बेहतरीन ढंग से आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टील रहता है, देखिए मैं आपको पेपर पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस सर। कि अभी आपने कहा कि सर एक कॉलम होगा, जो भी साइज होगा, ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, 2 मीटर बाई। अभी जो भी स्टील यहाँ 25 का भी आ रहा है, 16 का भी आ रहा है, 20 का आ रहा है। तो ये स्क्वायर ड्राइंग अपने को स्ट्रक्चर में दिया रहता है, ड्राइंग में कितने बार आते हैं। तो हम एक एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कि स्टील जो होता है ना, डी फॉर डाया। तो जो भी स्टील है, ये 25 का है, अगर 25 का स्टील है तो 25 मल्टीप्लाई 25 करते हैं, इसके बाद डिवाइड बाई 162 करते हैं, 162, राइट। तो 1 मीटर लेंथ का वेट हमें आ जाता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा साइड पे होता है कि हमारे पास लैब में कोई चीजें नहीं होती हैं और हमारे पास स्टील की गाड़ी आ गई है, तो जनरल हमें उस स्टील को चेक भी करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो स्टील हमें सबसे पहले कि अगर हमारे पास 32 का स्टील आया है, 25 का स्टील आया, स्टील को 1 मीटर कट करेंगे, और उसका जो वेट होता है, आप कैलकुलेशन कीजिए कि 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, डिवाइड बाय 162, 162, तो ये आ गया 3 किलो 558 ग्राम आया। दोस्तों देखिए, आज अक्षय साहब ने कैलकुलेशन करके दिखाया आपको। आप देखिए कि 3 किलो 358 ग्राम आया है 1 मीटर का। हाँ, 3 किलो 858 ग्राम आया 1 मीटर का। तो इसी प्रकार से अगर हमारे पे 2 मीटर 3 मीटर के जितने बार आते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके हम आगे क्वांटिटी लिख देते हैं कि इस कॉलम में इतना टन स्टील जा रहा है। तो ये रहा उस स्टील का फार्मूला। तो ये सभी स्टील के लिए एक ही फार्मूला होता है,
चाहे आप 10-20 का लगाओ, 16 का लगाओ, 25 का लगाओ, 32 लगाओ, 40 लगाओ, जो भी स्टील होगा। तो इसी फार्मूले से हम अपने बीबीएस को तैयार करते हैं। तो वर्क स्टार्ट करने से पहले जो बीबीएस तैयार होता है उससे हमारी क्वांटिटी हमारे पास हमको मालूम हो जाता है कि हमारा कितना स्टील जाता है और कितना कंक्रीट जाता है, कितना सीमेंट जाता है। क्योंकि किसी भी प्लॉट को जब मैं कंस्ट्रक्शन करने जाता हूँ तो हम पहले उसका जो है टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं कि कितना खर्च लगने वाला है, और उस खर्च के माध्यम से हमें, क्योंकि बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग सेल करना रहता है, जब मुझे उसका खर्च नहीं मालूम होगा तो मुझे सेल अमाउंट हम कैसे डिपेंड कर पाएंगे कि फ्लैट को हमें किस रेट में बेचना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अक्षय पाटिल ने जो बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन आप सभी तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।